नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल NKL मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LCM और HCF निकालना सीखेंगे। आप वीडियो को देखिएगा आराम से और शांति से देखिएगा, तभी यह क्या है आपको समझ में आएगा। हमने इसमें दो प्रश्न लिए हैं, एक लिया है LCM का और एक प्रश्न लिया है HCF का। तो हम दोनों प्रश्न आपको अच्छे से करके दिखाएंगे। तब तक आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे, आप किसी भी वीडियो को देखिए लेकिन अच्छे से देखिए, समझ कर देखिए, तो आपको LCM और HCF निकालना हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है, LCM का मतलब होता है कि लासा और HCF का मतलब होता है मासा। लासा का क्या मतलब होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो पहले हम लासा निकालना सीख लेते हैं, यानी कि 10, 25, 40 का LCM निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, यानी कि 10 दिया है तो 10 लिख देंगे, कॉमा 25 है तो 25, कॉमा 40 है तो 40। अब हमको इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं साथियों। अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब हमको क्या करना है, हमें इन्हीं संख्याओं में से इनको काटना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले हम 2 का इन सब में क्या करेंगे, भाग देंगे, जिसमें इसका भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग 10 में चला जाता है, 40 में चला जाता है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पे देंगे भाग, 2 पंचे 10, 5 बार में गया तो 5 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब कॉमा है तो कॉमा, 2 का भाग 25 में तो जाता नहीं है, तो 25 में यहीं पर लिख देंगे, 25 को ज्यों का त्यों। ठीक है, अब 40 में जाता है तो 2 का भाग 40 में देंगे, तो 40 का आधा कितना होता है, 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और यहाँ से फिर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए साथियों, 2 का भाग ना तो 5 में जाता है ना 25 में, लेकिन अभी 2 का भाग 20 में जाता है, तो हम एक बार और यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये 5 में भाग नहीं जाता तो 5 का 5 लिख देंगे, 25 का 25 लिख देंगे और 20 की जगह क्या लिख देंगे, 2 धाम 20, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 2 12 से 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 25 का 25 लिख देंगे और 2 का भाग 10 में देंगे, कितना आएगा, 2 पंची 10, यानी कि 5 बार में गया तो 5 यहाँ से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब तो कट नहीं रहा, ना 2 से 5 कट रहा, ना 25 कट रहा, 3 से ना 3 से 5 कटेगा, ना 25 कटेगा। तो अब क्या है, 5 है, 5 से 5 कट जाएगा और 25 भी कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम 5 से काट देंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और 5 का 5m 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 25 में देंगे तो 5 बार में जाएगा और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार में चला जाएगा, 5 एकम 5। अब साथियों 5 का भाग अभी एक बार और देना है, तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1। हमको तब तक करना है जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना आ जाए, और जब यहाँ पर 1 1 आ जाए तो ये आपका लासा खत्म हो गया। अब बस हमें क्या करना है, जो ये अभाज्य संख्याएं आई हैं इनका हमें गुणा कराना है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, हमने इनको इस गुणा में लिख लिया। अब जो उत्तर आया वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। चाहे जो भी उत्तर आए वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40। अब 40 गुणा 5 करना है तो 40 गुणा 5 यहाँ से कर देते हैं, तो 5 के 20, यानी कि 200। जो हमारा लासा होगा, लघुत्तम समापवर्तक LCM बराबर कितना होगा, 200, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लासा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मासा की ओर। तो जो हमारा मासा का प्रश्न है उसे देखते हैं। साथियों ये रहा आपका मासा का प्रश्न, यानी कि कैसा है मासा का प्रश्न, 10, 25, 40 का HCF निकालें। तो हमें HCF निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें से जो साथियों
HCF निकालने के लिए आपको सबसे सरल तरीका बताएंगे भाग विधि का। यानी कि जो इसमें सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है 10, तो 10 को लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 10 से बड़ी संख्या क्या है, 10 से बड़ी संख्या है, यानी कि इनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। यानी कि 10 के बाद कितना है 25, 25 के बाद 40। तो हम सबसे पहले जो 10 का भाग है, हम 10 का भाग 10 से बड़ा क्या है 25, 10 का भाग हम 25 में देंगे। तो चलिए देते हैं 10 दूना 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा, कितना बचेगा 5। अब हम यहाँ पे दशमलव नहीं लगाएंगे, अब ये 5 से अब इस 5 का भाग देंगे हम किसके, जो शेषफल बचा है, अब इस 5 का भाग देंगे जिससे हमने भाग दिया था, यानी कि 10 में भाग दिया था, तो 5 का भाग देंगे 10 में, 5 दूनी 10। यानी कि साथियों जिससे हमने भाग दिया था उसी में भाग देंगे। तो यानी कि ये पूरा चला गया क्योंकि यहाँ पर 0 शेष बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी 5 से जो हमारी तीसरी संख्या है कितनी 40, उसमें भाग देंगे। तो 5 का भाग अब देंगे हम किसमें 40 में, तो 5 अट्ठे 40, कितना हो गया 40। यानी कि 5 का भाग 40 में भी चला गया, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 5 होगा। कितना होगा साथियों 5 होगा, जो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 का भाग 10 में भी चला गया और 40 में भी चला गया। दोस्तों तो आपकी ये वीडियो कैसी लगी, यदि आपको थोड़ी सी वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें।